अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। आज बेटी को ड्रॉप करने की बारी मेरी थी क्योंकि हस्बैंड को बहुत तेज़ फीवर था। पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार था और अब बच्चों की बारी है और हस्बैंड की। तो फ़ातिमा को भी आज फीवर था, लेकिन आज इसके स्कूल में ना पेपर था, फिर मैंने छुट्टी करवाना मुनासिब नहीं समझा। वापसी पे घर के पास ही फ्रेश मीट मिल रहा था, तो मैंने सोचा चिकन ले लेती हूँ। और क्योंकि फिर मुझे दोबारा वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। मैं घर से एक दफ़ा निकलूँ तो मैं सारे काम अपने वाइंड अप करके आती हूँ। तो सुबह सुबह ही मैंने मीट भी ले लिया अपना। सारे जो बाहर के काम थे, टारगेट्स, वो सारे अचीव कर लिए थे। इस टाइम मेरा सर इतना फट रहा था, मुझे मेरा इतना दिल कर रहा था कि चाय हो वो पीऊँ। तो फटाफट घर की तरफ जा रही थी क्योंकि पीछे मैं हस्बैंड को नहीं बता गई थी, उनको बहुत तेज़ बुखार था। तो मैं फ़ातिमा को रेडी की और ख़ुद ही उसको ड्रॉप करना है। मैंने कहा जाके छोड़ के आ जाती हूँ। तो टीचर्स तो कह रही थी कि थोड़ा देर आप वेट करें, हम पेपर लेते हैं तो आप साथ ले जाए। मैंने कहा नहीं, बाद में आ जाऊँगी, क्योंकि बेटा भी सो रहा था और हस्बैंड भी सो रहे थे। तो मैं इनके पीछे दरवाज़ा बंद करके आ गई थी। अभी भी मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा थोड़ी सी आवाज़ ऐसी हुई है। और क्योंकि आजकल ना फ़ीवर भी ऐसा है कि दवाई वगैरह बेशक लो लेकिन बिल्कुल आराम आता ही नहीं है। तो बच्चों के रूम में चीज़ें वगैरह उठा रही थी। इनके टॉयज़ जो होते हैं ना बिखरे होते हैं। बेटे की आदत यही कि वो अपनी चीज़ें फेंकता रहता है। बेटी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा मैच्योर है। वो ना अपनी चीज़ें ना अपनी अपनी जगह पे रखती है। तो ये उसका मेकअप किट थी और बेटे के डायनासोर हर जगह पड़े होते हैं। तो सबसे पहले मैं आई तो हस्बैंड कहते हैं कि तुमने मेरा काम आज किया तो मैं तुम्हें सरप्राइज़ देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बाहर से नाश्ता लेके आई, तुम चाय बनाओ। तो इतनी देर में मैं रज़ाई, कंबल और इसके साथ जो मैट्रेस था वो छत पे छोड़ के मैंने कहा धूप लगवा लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा सेम का इशू है। तो चीज़ें ऐसी होती है जैसे गीली गीली सी हैं, स्पेशली मैट्रेस जो ज़मीन पे बिछा है वो उसकी तो वो बहुत ज़्यादा गीला गीला होता है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने थोड़ा पानी डाला है। अच्छा, बाकी मेरे घर के काम कोई भी नहीं थे, क्योंकि मैंने जुमेरात वाले दिन सारे घर की डीप क्लीनिंग की थी, तो उस वजह से काम कोई नहीं था। तो सिर्फ बच्चों का रूम था, उसको मैंने टाइडी अप किया। और उसके बाद ये ब्लैंकेट मैंने कहा ऐसा करती हूँ फ़ातिमा के स्कूल से आने से पहले पहले ना ये ब्लैंकेट स्टिच कर लेती हूँ, मतलब रज़ाई की ना सिलाई करती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसको मैंने कवर चढ़ाया, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला है। तो मैं अपनी अम्मी को याद कर रही थी। अम्मी मेरी ना ऐसे बिस्तर सिलाई करती थी, अल्लाह ताला उनका बहुत जान अच्छा करे। मेरी अम्मी को ना हर तरह के काम आते थे। तो ये मैंने ना तकरीबन 1.5-2 घंटे लगा के सारी इसकी स्टिचिंग की है। सारी ऐसी स्टिचिंग की है कि ऊपर से जो कवर होता है ना वो आगे पीछे नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड को ना कवर वाली रज़ाई बहुत बुरी लगती है, वो बिल्कुल नहीं यूज़ करते। लेकिन मैं कहती हूँ कि फिर कवर से ना बच्चे हैं, कुछ ना कुछ ऊपर चीज़ गिर जाती है, तो फिर कवर से रज़ाई सेफ रहती है। तो जुम्मा की नमाज़ पढ़ी, खाना वगैरह खाया, फिर बच्चों को लेके हम लोग बाहर चले गए, क्योंकि घर में बैठ बैठ के ना बहुत ज़्यादा फेड अप हो गए थे। इतना दिल कर रहा था कहीं जाऊँ। तो मैं हस्बैंड को कहती हूँ, मैंने कहा थोड़ी देर बच्चों को बाहर से घुमा के लाते हैं, प्ले एरिया चले जाते हैं। वैसे हम लोग ना आउटडोर पार्क के उधर जाते हैं, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि असर के बाद तो बाहर निकला ही नहीं जा सकता। और स्पेशली छोटे बच्चे, इन्हें तो नमूनिया का बहुत ज़्यादा डर होता है कि अल्लाह ना करे बच्चा ना बीमार हो जाए। तो ये घर जो ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। ये मेरिया मॉल के बिल्कुल पास है, कॉर्नर पे। मैं जब भी आती हूँ तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा घर देना, मतलब जैसा मुझे पसंद है ना सेम वैसा घर है। आमीन। मुझे ना पहले घर की कभी भी कोई नहीं विश थी, लेकिन जब से मैंने रेंट के घर में रहना शुरू किया ना, तो मेरे अल्लाह ताला से ये दुआ करती होती हूँ कि अल्लाह ताला जिनके घर नहीं अल्लाह पाक उनको घर दे और घर में रहना नसीब करे, आमीन। तो अभी हम लोग आए थे प्ले एरिया मेरिया मॉल में जो है, इधर आए बच्चों को लेके। और इधर मगरिब की नमाज़ का टाइम था, मैं वज़ू घर से ही बना के थे। मैंने कहा चले उधर जाके नमाज़ पढ़ लेंगे, इधर लेडीज़ मस्जिद भी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है कि प्लीज़ मुझे आप सब की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें और मुझे सपोर्ट भी करें। आई डोंट नो मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी हूँ। और छोटे बच्चों के साथ ना वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं बार बार अपना वॉइस ओवर डिलीट करती हूँ, फिर करती हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार डिस्टर्ब करते हैं, आवाज़ दे देते हैं। तो उस वजह से फिर मुझे वॉइस ओवर स्टॉप करना पड़ता है या डिलीट कर देना पड़ता है। तो
ये जगह ना मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट प्लेस है, मोस्ट फेवरेट। कि मैं खुद भी, मुझे ये जगह बड़ी अच्छी लगती है कि बिल्कुल सेफ़ है और है भी ये इंडोर। और आउटडोर आजकल जाना इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चे तो रहते हैं नहीं पार्क के बगैर। तो मेरे बच्चे ना 2-3 वीक से नहीं गए, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि हम लोगों ने प्ले एरिया जाना है। तो ठंड थी और ऊपर से बीमार भी थे, तो उस वजह से हम लोग बाहर नहीं गए। और इधर थोड़ी देर खेले। फिर मेरे हस्बैंड को बड़ा दिल कर रहा था कि इधर ना साथ में ही एक ब्लैक गोल्ड के नाम से एक रेस्टोरेंट है। तो हस्बैंड कहते हैं कि इधर से बिरयानी खाएंगे। इनकी बिरयानी ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरा बिल्कुल आज मूड नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि आज चाय पराठा हो। एक ही होता है ना मेरे साथ कि मैं जब भी बीमार होती हूँ मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। और मैं चाय लवर बहुत हूँ, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि घर के कामों से मैं थक जाती हूँ। तो फिर मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि चाय बना के पी लो, थकावट उतर जाएगी। ये आदत ना मेरी अम्मी से मैंने अडॉप्ट की है, क्योंकि मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती थी। इतनी ज़्यादा भी चाय नहीं पीती, लेकिन 2 कप लाजमी पीती हूँ, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो ये सारा व्यू है। जिस टाइम हम लोग गए तो उस टाइम इतनी ज़्यादा रश थी और एकदम ना सारे बच्चे चले गए थे, क्योंकि शाम का टाइम है और शाम के टाइम कोई आजकल बच्चा बाहर नहीं निकलते क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। तो बस अल्लाह पाक साहब को अपने सोए मान में रखे, बच्चों की जितनी भी हिफाजत करे उतनी ही काम में। बाहर हम लोग आए, सामने शादी हो रही थी और मैं जब भी इधर आती हूँ ना ये मार्की मुझे अपना कन्वोकेशन का टाइम याद आता है। मेरी कन्वोकेशन इधर हुई थी। और इसके बाद फिर हम लोगों ने हस्बैंड ने प्लेन पराठा लिया और मैंने चिकन पराठा, साथ में चाय, यकीन माने इनका चिकन पराठा इतना कुछ मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, कैसे बताऊँ, इतना कुछ मज़े का था। मैं कहती हूँ कि इसके सामने पिज़्ज़ा, शवारमा सब कुछ पीछे रह जाते हैं। और प्राइस भी इसकी बहुत मुनासिब थी, 110। तो ये लिया और प्लेन पराठा एक लिया, साथ में गुड़ वाली चाय थी। इतना खूब मज़े का हम लोगों ने डिनर किया। मैं तो हमेशा जब भी मैं टाइम मिले ना हस्बैंड को तो मैं कहती होती हूँ जाते हैं, क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। अच्छा, मेरे से ना कोई इसका एड्रेस पूछ रहा था तो मैं बता देती हूँ, बशीर अस्पताल के बिल्कुल साथ है। एक साइड पे उमेर रेस्टोरेंट है और ये है ना फ्लेम के नाम से है। और छोटा सा ढाबा टाइप है, लेकिन इनके खाने बहुत मज़े के होते हैं। इधर रश बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इनके खाने बहुत अच्छे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी।